बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, मर्द भी और औरतें भी, कि अगर आप अमलन देखें तो ज़िंदगी में उनका कोई नहीं होता। पर क्या ये सच है कि जिनका कोई नहीं होता वो दुनिया में बेआसरा होते हैं? मेरा तो ये मानना है जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। ये एक ऐसी हकीकत है कि अगर आप ज़रा तवज्जो से देखें तो आपको वो नज़र आ जाता है। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, ख़ास तौर पे बेटियां आती हैं, उनकी माएँ आती हैं, दो दो तीन तीन मरले के घरों के लिए उन्हें उनके घरों से निकाल दिया जाता है। अभी हाल ही में 2 बहनें आईं जिनको सगे भाई ने अपनी बीवी और अपने ससुराल की मदद से उस 6 मरले के घर से धक्के मार के निकाल दिया। सिर्फ 2 इंटेंशन थी ये जुल्म करते हुए कि इनका कौन सा पूछने वाला कोई है, तो ना तो कभी ये मुड़ के आएँ, ना कभी हिस्सा मांगें, और ना जितनी को विरासत पड़ी हुई थी माँ बाप की इनमें से कुछ लेने आए। वो किस हालत में रहेंगी, वो कहाँ रहेंगी, ना भाई ने बॉदर किया, ना उसकी बीवी ने बॉदर किया। अब ये लड़कियाँ बेचारी, आपको क्या लगता है भूख से मर जाएंगी या बेआसरा रह के मर जाएंगी? ऐसा होता नहीं है। मेरा रब इनका भी इंतज़ाम करता है। लेकिन उससे पहले कभी एक छोटी सी बात अगर ये लोग याद रखा करें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मुत्तफ़िक़ुन अलैह है हदीस, यानी बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने इसको रवायत किया। आपने फरमाया कि लोगों, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम किया, और लोगों मैंने जुल्म को तुम्हारे ऊपर भी हराम कर दिया। लोगों का हक़ ना खाना। आपने एक और मौके पे कहा कि क़यामत के दिन इस हालत में मेरे सामने ना आना कि तुमने कोई बिलबिलाता हुआ ऊँट उठा रखा हो, या डकारती हुई गाय तुम्हारे सर पे हो, या मिनमिनाती हुई को बकरी तुम्हारे कंधों पे बैठी हुई, ये बोझ लेके मेरे सामने मत आना। याद रखिएगा, ये बोझ कब आते हैं? जब लालच अपने हाथ से बढ़ता है, तो फिर आपके अंदर तंगदिली आती है। तंगदिली क्या है? तंगदिली रिश्तों को ख़त्म करती है। तंगदिली अल्लाह की हुर्मतों को बर्बाद करती है। तंगदिली आपके रिश्तों के साथ जो जुड़े हुए हक़ होते हैं उनको मारती है, और तंगदिली आपको फिर संग बना देती है। उसके बाद आपके लिए हर जुर्म रवा हो जाता है, जायज़ हो जाता है, आप उसको कर लेते हैं, ये जाने बिना कि दुनिया में जिस बात को रब ने पैगाम दे के कहा कि लोगों याद रखना, मज़लूम के आह के दरमियान और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। रब का मामूल मैंने देखा है कि वो फ़ौरन फ़ैसले नहीं करता, ज़ालिमों को ढील देता है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जिस ज़ालिम को ढील मिलेगी वो सारी उम्र दूसरों पे जुल्म करता रहेगा और फलता फूलता रहेगा। ये हो सकता है कि दुनिया में उसको बहुत फल लग जाएं और वो लोगों पे जुल्म करने, अपने लोगों पे जुल्म करने और उनका हक़ मारने के बाद बड़ा रसूख भी हो जाए, बड़ा ताकतवर भी हो जाए, बड़ा तगड़ा भी हो जाए। लेकिन क़यामत वाले दिन सबसे जो मिज़रेबल हालत होगी उसी की होगी। आप सोचिए कि तब लोगों के गुनाह उस पर लाद दिए जाएं, तब इसकी ज़िंदगी की चंद नेकियां जो इसने की हों वो भी दूसरों को दे दी जाएं, चूँकि इसने जो जुल्म रवा रखे थे उनके नतीजे में अल्लाह ने ये फ़ैसला उनके लिए किया होता है। इमाम बुखारी ने एक बड़ी कमाल की हदीस रवायत की है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि लोगों याद रखना, क़यामत के दिन अगर किसी मुंडी हुई बकरी पे, किसी सींगों वाली बकरी ने जुल्म किया होगा तो उसे भी उस जुल्म का हिसाब देना होगा। यानी जिसके सींग बड़े हों, ताकतवर होगी ज़ाहिर है, तो जिस बेचारी के सर पे सींग ही कोई नहीं होगा तो वो मज़लूम अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकती होगी। और अगर बकरी ने अपनी हद से बढ़ के उसे अपने सींगों पे रखा होगा और लिया होगा, और उससे ज़ाहिर है धक्का दे के और उसको सींग चुभो के उसका रिस्क खा लिया होगा, जो चारा उसके सामने होगा वो ले लिया होगा, उसको कमज़ोर जान के वहाँ से ज़ख्मी किया होगा। इस हर सूरत में जो जो ज़्यादती उसके साथ सरजद हुई उसका जवाब तो उसको देना पड़ेगा। ये अल्लाह की मशीयत है, ये अल्लाह का फ़ैसला है, और ये आमतौर पे बदलता नहीं है। खातिन हज़रात, जो लालच है इसके बड़े रूप हैं। यानी ऐसे ऐसे ज़ालिम लोग भी आपको नज़र आएंगे जिन्होंने अपने सगे बहन भाइयों को पागल खानों में पहुंचा दिया, उनको जेलों में डलवा दिया, रिश्वत दे के उन पर कोई ना कोई केस करवा दिया, उनको कत्ल करवा दिया, उनको बेआबरू करवा दिया, उनको बेआसरा करवा दिया, सिर्फ़ किसी चीज़ के लालच में। ये चीज़ जो आम तौर पे ज़मीन होती है, ज़र होता है, वो जायदाद होती है जो पुश्तों से आ रही होती है, ये सोचे बिना कि अगर किसी दादे की
पड़दादे की, लगड़दादे की, तो उसी के साथ ख़त्म हो जाती ना, उसके साथ कब्र में चली जाती, उसके काम तो नहीं आई। वो किस अंजाम से दो चार होगा हम नहीं जानते, पर ये जो जुल्म के उस बाज़ार को नए सिरे से गर्म और आबाद कर रहा है, ख़ुद इसको तो उसका जवाब देना पड़ेगा। बुखारी और मुस्लिम दोनों में एक हदीस है, मैं आपको उसके एग्जैक्ट अल्फाज बताता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खुदा की कसम, तुम में से कोई शख्स कोई चीज़ बग़ैर हक़ के लेगा तो अल्लाह ताला उससे इस हालत में मिलेगा कि क़यामत के दिन वो चीज़ वो अपने ऊपर लादे हुए होगा। तो मैं तुम में से किसी को इस हाल में ना मिलूं कि वो अल्लाह से इस हाल में मिले। फरमाया कि जिस शख्स के पास उसके भाई का कोई हक़ हो, उसकी आबरू से मुतालिक कोई चीज़ हो जो उसने हलाल कर ली हो, उस पर कब्ज़ा कर लिया हो, इससे पहले कि उसके पास ना दिनार होगा ना दिरहम होगा, उसके पास कोई नेक अमल होगा तो वो भी उससे उस हक़ के बकदर ले लिया जाएगा और उसके पास कोई नेकियां बाकी ना रहेंगी। फिर हक़ ताला दूसरे की बुराइयां उस पर लाद देगा। अभी एक लम्हे को ऐसे लोग ज़रा रुक के सोच लिया करें कि उस जुल्म के नतीजे में जो आप किसी की जायदाद हथियाते हैं, जो उसका हक़ मारते हैं, जो उस पर जुल्म करते हैं, फिर साजिश करते हैं, उसमें से आसानी कितनी होती है, खा कितना लेते हैं, पहन कितना लेते हैं और कितना लेते हैं। जिन बच्चों के लिए या जिस बीवी के लिए आप ये कर रहे होते हैं वो तो आपको याद भी नहीं करती, वो बाद में उसी जुल्म के पैसों या जुल्म के घर और जुल्म के मुरब्बों और खेतों, यानी जो आपके गले में तौक बन के वहाँ आपको उठाने पड़ेंगे और यू वुडंट बी एबल कि आप उसको उठा सकें, और वहाँ फिर इस कदर आप तकलीफ़ में और दुख में होंगे, उनके लिए कर रहे हैं कि जो उस जुल्म में आपको बढ़ावा देते हैं, आपको हौसला देते हैं और अपने ही प्यारे लोगों पे और अपने ही खून के रिश्तों पे आप ये जुल्म करते हैं कि उनसे उनका हक़ लेते हैं, और फिर उनकी ज़ुबानों पे, उनके होंठों पे, उनकी रोती आँखों में, उनके आंसुओं में आपके लिए बद्दुआएं और आहें निकलती हैं, और ये आहें कहीं ना कहीं आपको डुबो देती हैं। ज़िंदगी में जब जब कभी लालच करने का मन करे तो ज़रूर देखिएगा कि यहाँ दुनिया में क्या लालची लोगों की फसल हमेशा तरोताज़ा रहती है, हमेशा हरी रहती है, हमेशा मजबूत रहती है। ऐसा नहीं होता। इन लालची लोगों को बद्दुआएं भी लगती हैं, इनको अपने किए का हिसाब भी देना पड़ता है। इवन मैंने तो अपनी आँखों से ये देखा है कि इनके अपने बच्चे, इनकी अपनी बेटियाँ, इनके अपने बेटे, इनकी अपनी बीवियाँ, इनकी ज़िंदगी में ही इनके लिए अज़ाब बन जाती हैं। जो दूसरों से माल खींच के, दूसरे का हक़ खींच के इन्होंने अपने लिए लुत्फ़ करने का सामान बनाया था, वो सारा का सारा एक अज़ियत में, तकलीफ़ में, दुख में, बेइज्जती में और रुसवाई में ढल जाता। अपना फ़ैसला उनका होता है। सो आप में से कोई भी कभी ऐसा गलत फ़ैसला करने का सोचे भी किसी के उकसाने पे, तो ये याद रखिएगा बहुत महंगा फ़ैसला है। दूसरे उसका फ़ायदा उठाएंगे और उसकी सज़ा भुगतेगा वो जिसने ये फ़ैसला किया होगा। जो भी हक़ दबाएगा, जो हक़दार को रुलाएगा, वो ख़ुद कैसे जिएगा। अगर जी भी जाएगा तो इसके बाद की ज़िंदगी में वो जिस नतीजे से दो चार होगा, वहाँ उसका कोई मददगार भी कोई नहीं होगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।